वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जीके से रिलेटेड है यह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में ये है कि निकोलो कॉन्टी जो है कहाँ का निवासी था। यह निवासी था इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था और कब आया था। यह आया था देवराय प्रथम के दरबार में 1420 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1776 में हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी। यह हुई थी अंग्रेज और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1498 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में ही भारत आया था वास्को डिगामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, तो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो ये किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो इसके जन्मदाता थे रहमत अली चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और राजधानी थी वैशाली। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बने रहिए वीडियो में। बक्सर के युद्ध में किनकी जीत हुई, तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो यह युद्ध हुआ था 1962 में। अगला प्रश्न है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और राजधानी थी मुंगेर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए ला रहे हैं हम। देखिए सती प्रथा का अंत किसने किया था और कब किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में। अगला प्रश्न है कि भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है, तो कौटिल्य को कहा जाता है। और कौटिल्य का 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है, तो हांगकांग है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो अपना देश भारत है। अगला प्रश्न है कि मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है कि मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है कि लोहे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो चीन का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो रोम इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोप का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न, जो कि VVI है। अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है टोक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है कैनबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है डॉलर। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैडल पीक कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेशताल झील कहाँ है, यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसुप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुरपाताल झील कहाँ है, उत्तराखंड। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ताल लगा रहे लास्ट में और झील पूछा जाए तो सभी उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह स्थित है शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है कि 7 ताल झील कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल, यहाँ पर भी देखिए ताल लगा है, झील कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, यह संबंधित है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से।
अगला प्रश्न है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मृदा विज्ञान, इसी को पेडोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी किस नदी के तट पर अवस्थित है? यह है यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट, दीपू दर्रा कहाँ है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉमी कल्चर किससे संबंधित है? यह संबंधित है फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शिमला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिए, पूरा जीके कंप्लीट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो यह कोसी नदी पर है। अगला प्रश्न है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पर वाराणसी शहर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर लेह जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो गंगा है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो K2 है, जो कि गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन यानी इंग्लैंड किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है प्रिटोरिया। अगला प्रश्न है कि तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह अवस्थित है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि दाल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में किसका वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश की संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन के क्या कार्य हैं? तो इसका कार्य है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 5130 मीटर पर सेकेंड है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियम के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग देखते रहिए।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मैडम क्यूरी ने रेडियम के का खोज कब किया था, तो 1898 में किया था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो प्रतिदिन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।